अब मैं नाम है शमशा आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस ये हमारा लेक्चर नंबर 9 किसका मतलब हम 9 चैप्टर का, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें सारी जेईई मेंस की थ्योरी, सारी जेईई एडवांस की थ्योरी, सारी जेईई मेंस के क्वेश्चन, सारी जेईई एडवांस के क्वेश्चन टाइप वाइज सिस्टमैटिक वे में हम सब कुछ डिटेल में कवर करते हैं इस सीरीज में। हाँ भी बात सही। मैंने कहा ये लेक्चर नंबर 9 होने वाला है, और इससे पहले लेक्चर नंबर 8 में हम पढ़ चुके थे काफी कुछ भी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना अच्छे से समझा था, डिटेल में समझा था। अब बात आती है थर्मोडायनामिक्स में हमने इतना पढ़ा है तो हमने क्या सीखा थर्मोडायनामिक्स में। हम लोगों ने ये सीखा है थर्मोडायनामिक्स में कि ये जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना, हाँ, जो जे मेंस में टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो जे एडवांस में टफ लेवल क्वेश्चन आते हैं, हाँ, उनको करने से पहले हमें फॉर्मूला आने चाहिए। हाँ, फॉर्मूला आएंगे तभी तुम्हारी न्यूमेरिकल होंगी। हाँ, अब ये फॉर्मूले तो दिक्कत करते हैं, यही फॉर्मूले तो हमें ये चैप्टर टफ बनाते हैं। पर ये एक चीज है इसको इजी बनाने का। मैंने कहा क्या, अगर जे एडवांस लेवल तक ना, अगर इसका थ्योरी को ना एकदम क्रश करके हम पढ़ ले, तो हम इसमें से इस चैप्टर को एकदम अच्छे से, इस चैप्टर में एकदम लेजेंड बन जाएंगे भैया, और सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कहा बेसिकली बहुत सही बात कह रहे हो। जे एडवांस के जितने क्वेश्चन होते हैं, जेईई मेंस के टफ लेवल के जितने क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन थ्योरी अगर पढ़ी हो तभी तुम्हें न्यूमेरिकल आएगी, तभी कर पाओगे। अगर तुमने रट्टा वाइज फॉर्मूला याद किया तो वो तो तुम्हें प्रॉब्लम देंगे, वो देते होंगे, वो मुझसे पूछने की बात नहीं है। ठीक है, तो हम सारी कुछ कवर करते हैं, सब कुछ कवर करते हैं। मेरा में से आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा कि जो मैं नहीं कवर कर रहा हूँ इस चैप्टर में। हाँ भैया, वो सीरीज में मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ। तो इससे पहले लेक्चर नंबर 8 तक हमने काफी कुछ कवर किया। काफी कुछ में क्या है भैया, हमने फर्स्ट लॉ में थर्मोडायनामिक्स में कि हमने क्या कवर किया था भैया। उसके बाद हमने वर्डन कवर करना सीखा था, उसमें हम आइसोथर्मल पे आए थे, आइसोथर्मल बाद एडियाबेटिक पे आए थे। आइसोथर्मल में हमने डिटेल में एक लेक्चर किया था, और एडियाबेटिक में डिटेल में एक लेक्चर लिया था। हाँ भैया, अगर रिवाइज कराऊं ओरली बताऊं तो आइसोथर्मल क्या होता है भैया। आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है। फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है, इतना ही आपने बताया था आइसोथर्मल। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, इससे ज्यादा काफी ज्यादा मैंने 1 घंटे का लेक्चर लिया था आइसोथर्मल पे। बहुत डिटेल में एकदम थ्योरी को क्रश करके पढ़ाई थी विद न्यूमेरिकल, और फॉर्मूले को डिराइव करके बताया था। हाँ भैया, मैंने कहा अगर इतना तुम्हें पता है, तुमने लेक्चर में देखा है, तो थोड़ा सा मुझे आइसोथर्मल के बारे में बताओ, थोड़ा सा एडियाबेटिक के बारे में बताओ, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ भैया ठीक है। अब अगर आप पूछते हैं किसके बारे में, आइसोथर्मल के बारे में, ठीक है भैया। भैया एक ये कोई कंटेनर है भैया। हाँ भैया, ऊपर एक पिस्टन है भैया। हाँ ठीक है भैया, अंदर एक आइडियल गैस है भैया। मैंने कहा ठीक, काफी अच्छा पी गैस है भैया, अंदर आइडियल गैस है भैया, तो उसका कुछ प्रेशर होगा भैया। हाँ, जिसे हम बोल देते हैं पी गैस। और बात याद रखना, ये जो 2x और 1.5x का जो धंधा है मेरे लेक्चर में मत करना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है तुमसे। हाँ, तो मैंने कहा ये आइडियल गैस है, इसका अंदर कुछ भैया इसका प्रेशर होगा, उसे पी गैस बोल देते हैं। हाँ, मैंने कहा कुछ बाहर का भी प्रेशर होगा जो तुम लगाओगे भैया, ठीक है, उसे पी एक्सटर्नल बोल देते हैं। हाँ भैया, मैंने कहा एक कंडीशन आती है, हम आइसोथर्मल में क्या पढ़ते हैं भैया, कि आइसोथर्मल में ये पढ़ते हैं कि भैया उसमें ना भैया कुछ भी करें, उस सिस्टम में वर्क करें या वर्क कराएं सिस्टम से, हाँ, उन दोनों कंडीशन में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब टेम्परेचर बदल नहीं सकता। हाँ भैया, टेम्परेचर बदल नहीं सकता। मैंने कहा एग्जांपल भैया, आइस को मेल्ट करना। मैंने कहा आइस को मेल्ट करना हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। हाँ भैया, आइस को मेल्ट करना हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। मैंने कहा आइस को मेल्ट करना कैसे हमारा थर्मल, एक मिनट ना, वो संग हाजिर है। तो भैया ये आइस को मेल्ट करना कैसे हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। मैंने कहा बाबू, जो तुम उसको हीट देते हो, हीट देने में तो लिक्विड बन जाता है। अरे भैया, अगर आप उसे हीट दे तो उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा। हमारे बाबू से बताया अच्छे से डिटेल में, जो हीट देते हैं वो हीट जाती किसमें, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने में लग जाती है, ना कि उसके टेम्परेचर को बदलने में। आई थिंक इतना क्लियर हुआ। हाँ भैया, जैसे कि पानी को इवेपोरेट करना, ये सारी चीजें क्या है, हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस है भैया। मैंने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या बात होती है भैया। पहली बात तो ना, इंटरनल एनर्जी अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी जीरो होगी भैया। हाँ, तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है भैया, डेल्टा यू इक्वल टू भैया डब्ल्यू प्लस क्यू, 1 प्लस क्यू। हाँ भैया, इसमें ये इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, क्यू टेम्परेचर जीरो होता है। मैंने कहा ऐसा क्या। हाँ भैया, हम जो वर्क करते हैं भैया ना, वो हीट की फॉर्म में निकल जाते हैं। मैंने कहा ये मतलब समझा नहीं भैया, नेगेटिव क्या मतलब। मैंने कहा भैया मान लो अगर हम इस पे वर्क करते हैं, इस सिस्टम पे वर्क करते हैं भैया, तो इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होगी। हाँ, वो एनर्जी हीट की फॉर्म में स्टोर होगी। हाँ ठीक है, मान लेते हैं हीट की फॉर्म में स्टोर होगी। अगर भैया वो हीट की फॉर्म में वहां पे स्टोर रह गई भैया, हाँ, तो उसका हीट बढ़ जाएगा भैया, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा भैया। और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये हम होने नहीं देंगे। मैंने कहा होने नहीं दोगे। हाँ भैया, जो अंदर हीट ट्रैप होगी ना भैया, उसको निकाल देंगे हम, उस हीट को भैया निकाल देंगे, और निकालने को साइन को भैया माइनस साइन लगाते हैं। मैंने कहा काफी अच्छा है, तुमने काफी कुछ बताया। चलो ठीक है, हम ये सब पढ़ते हुए आए थे, इसमें काफी कुछ पढ़े थे। अब मैं सारी चीजें नहीं बता सकता, पर आइसोथर्मल प्रोसेस में आगे हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक रिवर्सिबल प्रोसेस, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। भैया रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। मैंने कहा हाँ यार बाबू, यही बात है भैया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने कहा हमने बताया था अच्छे से डिटेल में, अगर मैं रिवाइज ही करा रहा हूँ ये सब, ठीक है, पढ़ा नहीं रहा हूँ, सब रिवाइज करा रहा हूँ भैया। आपने कहा, मैंने कहा कि ये पिस्टन को दबाने या उठाने का कितने तरीके हैं तुम्हारे पास। भैया 2 तरीके हैं। मैंने कहा कौन से 2 तरीके भैया। एक तो ना सिस्टम को धीरे धीरे दबाए,
हाँ, धीरे 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 नहीं, मान लो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है, इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं भैया, इसको उठा रहे हैं। हाँ, एक प्रोसेस ये भैया, हम धीरे 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 इनफाइनाइट डिस्टेंस में हल्का सुबह हल्का सुबह हल्का 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 करते करते ऐसे करते हैं। हाँ भैया, तो भैया ये जो प्रोसेस होता है भैया, आप धीरे धीरे उठाते हैं, इसे इसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं भैया। मैंने कहा रिवर्सिबल प्रोसेस, हाँ भैया। और जो अदर भैया, जो दूसरा एंड में भैया, अदर एंड में जो हम करते हैं, इसको उठाने का ये दूसरा जो तरीका है भैया, इसे अगले एक्सप्रेशन में हम खट खट भैया डायरेक्ट उठा दे भैया। मैंने कहा डायरेक्ट उठाने का क्या मतलब भैया, जो पी एक्सटर्नल है उसे डायरेक्ट कम कर देते हैं भैया। अभी तो हम पी एक्सटर्नल को धीरे धीरे कम कर रहे थे, हाँ धीरे धीरे कम कर रहे थे, अभी हम डायरेक्ट कम कर लेते हैं भैया। मैंने कहा बात सही है। अब भैया इसको रिवर्सिबल कहते हैं भैया। आपने इसके डेरिवेशन अच्छे से डिटेल में कराया था भैया, और थ्योरी को काफी डिटेल में बताया था भैया। मैंने कहा काफी अच्छा। मैंने कहा एक रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल होता है। और रिवर्सिबल बात करें भैया, हम कई प्रोसेस में करते हैं, कई इनफाइनाइट डिस्टेंस में करते हैं, तो इसमें क्या पी एक्सटर्नल हमारे पी गैस के बराबर होता है भैया, ठीक है। फिजिक्स में हमारा पी एक्सटर्नल पी गैस के बराबर होता है, तो वहां पे वो लोग पी गैस से सॉल्व करते हैं, और हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, पी एक्सटर्नल से सॉल्व करते हैं ना। हाँ भैया, वो लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस में बात ही नहीं करते, फिजिक्स में इरिवर्सिबल प्रोसेस में बात ही नहीं करते भैया। वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में बात नहीं क्यों नहीं करते भैया, क्योंकि ना भैया वहां पे पी एक्सटर्नल पी गैस के बराबर होता ही नहीं भैया। मैंने कहा क्यों नहीं होता भैया, अरे मैंने बाबू बताया था ना आपको कि अगर मैं इसको झटके से उठा दूंगा, झटके से इसको पिस्टन को ऊपर कर दूंगा, हाँ, तो नीचे यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल को क्या लगेगा, अरे मेरे ऊपर तो कुछ है नहीं, चलो फैल सकते हैं। वो इतने स्पीड में फैलते हैं कि नीचे वाले मॉलिक्यूल को छोड़ देते हैं, इनसे इनका इंटरेक्शन टूट जाता है, और इनका प्रेशर और इनका प्रेशर एक अलग हो जाता है, एक ग्रेडियंट बन जाता है भैया, एक बंटवारा टाइप का हो जाता है भैया। तो एक मिनट, हाँ में हाँ हाँ वही उधर अरमरी पर से बाटे वहीं बा, वही कोनो। हाँ हाँ, 10 रुपये बा। सॉरी मेरी बात सुनो, माइक बोल के बंद करना। हाँ, तो मैंने क्या कहा भैया, एक ग्रेडियंट में जाता है भैया इरिवर्सिबल प्रोसेस। मैंने कहा हाँ ये बात सही है, एक ग्रेडियंट में जाता है। हाँ भैया, तो वहां पे भैया पी एक्सटर्नल पी गैस, वहां पे पी गैस भैया, पी एक्सटर्नल भैया हम डिफाइन नहीं कर पाते भैया, वो पी गैस डिफाइन नहीं कर पाते वहां पे। हाँ, पी गैस तो डिफाइन करना मुश्किल है क्योंकि ग्रेडियंट बन जाएगा। हाँ, तो वो लोग बात ही नहीं करते भैया, लेकिन हम लोग बात करते हैं, हम लोग करते हैं, क्योंकि हमें तो पी गैस से लेना देना ही नहीं रहता भैया, हम पी एक्सटर्नल से बात करते हैं भैया। मैंने कहा काफी अच्छे यार, तुम्हें आइसोथर्मल प्रोसेस काफी अच्छे से पढ़ा है। अब फॉर्मूले कई सारे फॉर्मूले थे, मैंने डिराइव करके अच्छे से बताया, डेट में वो सारे लेक्चर देखना। अब आगे आते हैं, ठीक है भैया। अब यहाँ तक बात हो ही रही थी कि टेम्परेचर को क्वेश्चन किया जाए, उसके बाद हमारी अगली बात होती है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में आते हैं। हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस कंप्लीट हुआ एक लेक्चर में, अगले लेक्चर में आते हैं भैया एडियाबैटिक प्रोसेस में। मैंने कहा एडियाबैटिक प्रोसेस क्या, अरे भैया उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं, हाँ इसमें काम करते ना, इसमें हीट ही को कांस्टेंट कर देते हैं। हीट को जो बाहर अंदर करती है ना, ये जो आप हीट बाहर कर देते ना, इसको बाहर ही नहीं करती है भैया, मतलब इसको अंदर ही रहने देते हैं भैया, मतलब बाहर से ना हीट अंदर जाएगी ना अंदर से बाहर जाएगी। मैंने कहा ये क्या मतलब, अगर मैं इस पर वर्क करूंगा, इसके अंदर हीट स्टोर होगी, हाँ तो हीट स्टोर होगी तो इसका टेम्परेचर बदलेगा, हाँ ये टेम्परेचर बदलेगा, बदलने दो कोई दिक्कत नहीं, पर ये हीट अंदर ही रहनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या, हाँ भैया हीट अंदर ही रहनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पर अगर हीट अंदर रहेगी टेम्परेचर बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी बदलेगी, हाँ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, आप ये बताओ। पहली बात तो भैया टेम्परेचर बदलेगा, टेम्परेचर और टेम्परेचर आप कंप्रेस कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी भैया, एनर्जी बढ़ेगी भैया तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। मैंने एक काम करो, इसको एक्सपेंड करो, ऊपर ले जाओ भैया, आप ऊपर ले जा रहे, हाँ मतलब कि आप सिस्टम के द्वारा वर्क करोगे, सिस्टम गैस वर्क करेगी। मैंने कहा गैस वर्क करेगी, ये गैस वाले वर्क करने में केस में पता क्या होता है, मैंने कहा क्या, अब गैस से बाहर से हीट हम दे नहीं रहे, हाँ अब वो जो हीट जो वर्क करेगी भैया, हाँ वो खुद के भैया अंदर की जो एनर्जी है उसके दम पे करेगी, हाँ पर ऐसे करते 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 कुछ टाइम बाद वो हाफने लगेगी, मतलब हाफने लगेगी क्या मतलब भैया, कुछ देर बाद ना वो थक जाएगी, हाँ मतलब कि थकने का मतलब ये है उसके अंदर की एनर्जी भी खत्म हो रही है। हाँ भैया, अंदर की एनर्जी खत्म हो रही तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा। अच्छा टेम्परेचर डाउन होगा तो भैया उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। काफी अच्छा यार, तुमने इतना कुछ एडियाबैटिक में पढ़ लिया। हाँ भैया, उसके बाद हमने इसमें भी आए थे भैया रिवर्सिबल प्रोसेस, और हाँ भैया और उसके बाद में हमने बात किया था कि भैया कि जैसे आइसोथर्मल में भैया होता है कि P और V में जो रिलेशन होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है भैया, हाँ वहां पे जो रिलेशन होता है आइसोथर्मल में
क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है भैया, तो हम वो रिलेशन वहां पे लगाते हैं। पर यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, तो हमें एक स्टेट को, एक सिस्टम के स्टेट को दूसरे सिस्टम के स्टेट में बदलने के लिए, एक सिस्टम के स्टेट को दूसरे स्टेट में बदलने के लिए भैया हमें कुछ लिंक चाहिए होता है, गैसेस कुछ इक्वेशन की लिंक चाहिए होती है भैया। आइसोथर्मल में P1 इक्वल टू P2 था, तो यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए, पर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो वो वाला इक्वेशन यहाँ पे लगा ही नहीं सकते भैया। मैंने कहा बात सही तुम्हारी। तुम इतना, तुम अच्छे तरीके से मुझे थ्योरी वाइज इतना मुंह से बता डाल रहे हो यार, तुम काफी कुछ इसमें थर्मोडायनामिक्स समझ चुके हो। सर बता रहा हूँ, अगर तुम्हें ऐसा आता है जैसे मैं बोल जा रहा हूँ, ऐसे तुम्हारे दिमाग में बसा जा रहा है, तो थर्मोडायनामिक्स तुम्हारे लिए इजी हो गया होगा ब्रीफ में। हाँ भैया, तो क्या क्या कह रहा था भैया? हाँ भैया, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कर ही नहीं सकते भैया। हाँ भैया, बात तो सही। तो यहाँ पे हमने 3 इक्वेशन ड्राइव की थी भैया। हाँ भैया, P1 और V1 नहीं भैया, वो प्रेशर और वॉल्यूम में ही ड्राइव की थी भैया। पर यहाँ पे गामा का कॉन्सेप्ट आ गया था भैया। मेरा गामा कॉन्सेप्ट, हाँ भैया, गामा क्या होता है? अरे भैया, गामा सीपी बाई सीवी होता है भैया। सीपी बाई सीपी, सीपी क्या है भैया? मोलर स्पेसिफिक मोलर क्या था, उसका नाम क्या भूल गया। स्पेसिफिक मोलर कैपेसिटी, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी हो गया, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी हो गया। हाँ भैया, ये सब हमने डिफाइन किया था भैया। तो सीपी बाई और सीवी का रेशियो देते भैया एक गामा आता है, गामा कहते हैं पॉइजन रेशियो कहते हैं भैया उसे। और पॉइजन रेशियो में भैया, अब गैसेस में देखो, पॉइजन रेशियो भैया फिजिक्स में अच्छे से पढ़ते हैं भैया, उसमें हम निकालना सीखते हैं। पर अगर बात करी जाए केमिस्ट्री में हमारे, हम तीन बात करते हैं, तीन पॉइजन रेशियो की बात करते हैं। एक मोनोटोमिक गैस की, एक डायटोमिक गैस की, एक ट्राइटोमिक गैस की। मोनोटोमिक गैस की जो पॉइजन रेशियो होती है भैया, वो मतलब गामा की जो वैल्यू होती है भैया, वो 6 पॉइंट समथिंग होती है भैया। मैंने कहा काफी अच्छा। और डायटोमिक भैया, डायटोमिक का 4.33 कुछ आसपास होता है। अच्छा ठीक है। और ट्राइटोमिक का, ट्राइटोमिक में 1.33 समथिंग ऐसा होता है। मैंने कहा काफी अच्छा। अगर मैं इसमें थोड़ा सा पॉइजन रेशियो में गलती कर दिया होगा बोलने में, तो मुझे माफ करें, ठीक है। हाँ भैया, तो मैंने गामा ऐसा होता है भैया, पर इसमें भी गामा का कॉन्सेप्ट आ जाता है भैया। हाँ, तो 3 इक्वेशन ड्राइव किए थे भैया। मैंने कहा वो 3 इक्वेशन बता सकते हो कौन कौन सा, कि जो गैसेस स्टेट को लिंक करती हैं, वो 3 इक्वेशन बता सकते हैं? हाँ भैया, वो जो पीवी करके था भैया, और एक पीटी करके था भैया, एक पीवी करके था। नहीं, पहला जो इक्वेशन आपने ड्राइव किया था ना भैया, वो था टीवी। हाँ भैया, दूसरा आपने जो इक्वेशन ड्राइव किया था भैया, वो था पीवी। हाँ भैया, जो तीसरा ड्राइव किया था वो था पीटी। पर एक बात है भैया, यहाँ पे ना भाई, यहाँ पे टीवी जो वी है भैया, यहाँ पे गामा आ जाता है, गामा -1 आता है भैया। हाँ ठीक है भैया, यहाँ पे जो प्रेशर और वॉल्यूम है भैया ना, यहाँ पे प्रेशर पे भैया और वॉल्यूम पे भैया, वॉल्यूम पे गामा आता था भैया। मैंने कहा यहाँ प्रेशर और टी पे क्या था भैया, यहाँ पे प्रेशर पे भैया जो पावर आती थी भैया, वो 1 - गामा आती थी, और जो टेम्परेचर पे आती थी वो गामा आती थी। ना ये 3 इक्वेशन थी। हम इसे, जब ये किसके बराबर थी भैया? ये किसी कांस्टेंट के बराबर थी भैया, ये किसी कांस्टेंट के बराबर थी। आई थिंक मैं क्लियर है और रिकॉर्ड हो रहा है। ये किसी कांस्टेंट के बराबर होती थी। क्लियर दिख रहा है? हाँ, मैंने कहा ये किसी वो यार, वीडियो क्वालिटी के लिए माफ करना यार, मोबाइल थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है ना, मतलब कि स्टोरेज भी है, बैटरी भी खराब है, कैमरा भी खराब है, पुराना है, पुरानी मोबाइल है, तो इसके लिए माफ करना मुझे, ठीक है। हाँ भैया, तो भैया ये एक इक्वेशन बनती थी, ये 3 इक्वेशन बनती थी, जो उसको हम यूज करते थे किसमें भैया? ये हम एडियाबैटिक प्रोसेस में यूज करते थे। पर एक मिनट भैया, एक बात आती है, एडियाबैटिक प्रोसेस में 2 प्रोसेस होते हैं, एक रिवर्सिबल प्रोसेस, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक रिवर्सिबल प्रोसेस, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। और भैया ये जो तीनों इक्वेशन है भैया, हाँ, ये तीनों इक्वेशन रिवर्सिबल प्रोसेस की है भैया, एडियाबैटिक की है, पर रिवर्सिबल प्रोसेस की है भैया। क्योंकि आपने डिफाइन करके, ड्राइव करके अच्छे से बताया था कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस की क्यों होती है भैया। मैंने कहा काफी अच्छा है। और इसी की मेथड से हम वहां पे टेम्परेचर, जब रिवर्सिबल प्रोसेस का, मैंने एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस का जब मैं वर्डन क्रिएट कर रहा था, वहां पे जब मैं उसका ड्राइव किया, तो मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा। हाँ भैया, आपने छोटा सा फॉर्मूला लिखा, छोटा फॉर्मूला बेसिकली अगर लिख दूं भैया, आपने कहा था चेंज इन एनर्जी भैया वर्डन के बराबर होती है। हाँ भैया, यही वर्डन निकालना है भैया हमें, किसमें भैया? रिवर्सिबल प्रोसेस में। भैया ये किसके बराबर होता है भैया? ये बराबर होता है एनसीपी, एनसीवी, एनसीवी डेल्टा टी के बराबर होता है। और डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं भैया? डेल्टा टी को भैया लिख सकते हैं T2 - T1 लिख सकते हैं भैया। मैंने कहा हाँ, तो भैया बस यही होता है वर्डन निकालना, किसमें? एडियाबैटिक में, रिवर्सिबल प्रोसेस में। हाँ, पर भैया यहाँ पे ना हमें सब कुछ तो गिवन होता है, पर T2 गिवन नहीं होता, फाइनल टेम्परेचर गिवन नहीं होता, T1 तो गिवन होता है। फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए हम ये रिलेशन यूज करते हैं, एक ये रिलेशन और एक ये रिलेशन यूज करते हैं भैया। कौन कौन सा? हाँ, टेम्परेचर किसमें है? हाँ भैया, एक ये रिलेशन यूज करते हैं भैया, एक ये रिलेशन यूज करते हैं भैया।
तो यहाँ से हम T2 फाइंड करते हैं और पुट करते हैं, निकाल लेते हैं वर्डन। भैया बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में। भैया इरिवर्सिबल प्रोसेस में भैया माइनस पी एक्सटर्नल, इरिवर्सिबल प्रोसेस में भैया यही फॉर्म होता है वर्डन और इंटरनल एनर्जी का। पर वहां पे जो T2 निकालने का, जो T2 जो हम निकालते भैया ना, वो इन इक्वेशन से नहीं निकाल सकते भैया, क्योंकि ये जो इक्वेशन है भैया वो डिफाइनिंग नहीं है। किसके लिए? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। मैंने कहा काफी अच्छा है, अब ये सारी चीजें रिवीजन में चल रही है, ठीक है भैया। मैंने कहा तुम काफी अच्छे बताते जा रहे हो, थोड़ा सा और मुझे रिवाइज कराओ, मुझे और बताओ। भैया यही सब थी, और यहाँ पे आपने एंड किया था भैया इरिवर्सिबल प्रोसेस का। हाँ भैया, तो आपने एडियाबैटिक और आइसोथर्मल को आप थोड़ा सा ना भैया आप ग्राफ वाइज बता दो। ठीक है, ग्राफ वाइज। हाँ, अब ग्राफ वाइज क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और इसमें मैंने क्वेश्चन क्या थे, और क्वेश्चन आज भी मैं जे एडवांस लेवल के, जे मेंस के टफ लेवल के क्वेश्चन और जे एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा पढ़ा लूं, बस उसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है ना, उसके ओके। आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, एडियाबैटिक का किसका? पीवी ग्राफ ना। हाँ, पीवी ग्राफ आज मैं डिस्कस करूंगा। आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक का पीवी ग्राफ। भैया क्या मैंने कहा, इसका भी ग्राफ डिस्कस करूंगा, इसका भी ग्राफ डिस्कस करूंगा, और इन दोनों का साथ में डिस्कस करूंगा, और इनका अकेले भी डिस्कस करूंगा। अच्छा, मैंने काफी कुछ डिस्कस करोगे। हाँ, मेरे का जितने ग्राफ वाले क्वेश्चन बनेंगे वर्डन से रिलेटेड, इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से मैं सारी ग्राफ को अच्छे से बता दूंगा। और बिलीव मी, कोई जरूरत नहीं है आपको ग्राफ को याद करने की, बस समझ लो, मेरे लेक्चर देख लो, इट इज इनफ फॉर यू। पक्का? ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, तो दो चीजें होती है। मैंने कहा आइसोथर्मल में हम पढ़ते क्या थे भैया? आइसोथर्मल में आप पढ़ते थे ये कि जो पीवी जो ग्राफ होता है भैया ना, हाँ, इसमें पीवी जो कांस्टेंट होता है भैया, इसमें पीवी कांस्टेंट होता है भैया। हाँ भैया, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 भैया, ऐसा कांस्टेंट होता था। हाँ भैया, ठीक है। पर भैया एडियाबैटिक में हम ये पढ़ते थे भैया, एडियाबैटिक में हम ये पढ़ते थे भैया कि यहाँ पे जो पीवी पीवी गामा कांस्टेंट होता है भैया, पीवी गामा कांस्टेंट होता है भैया। मैंने कहा पीवी गामा का कांस्टेंट, हाँ भैया यहाँ पे गामा का कांस्टेंट आ जाता है। अच्छा ठीक है, पीवी गामा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो भैया हम ग्राफ में बात करते हैं कर्व की। अच्छा, कर्व की बात करते हैं, हाँ। और कर्व भैया हम ग्राफ में बात करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। हाँ, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में पीवी ग्राफ में बात करते हैं। हाँ भैया, और यहाँ पे कर्व वाली लाइन जो बनते हैं हम उसमें डील करेंगे भैया। हाँ भैया, और ये सारे ग्राफ टफ बनते हैं। हाँ भैया, तो भैया अब आप ग्राफ डिफाइन करने जा रहे हो। मैंने कहा हाँ, ग्राफ डिफाइन करने जा रहा हूँ, तो मुझे कर्व देखना है। हाँ, तो आप मेरी बात सुनो, आप बस मेरी बात सुनते जाओ। ठीक है, मैंने कहा मुझे यहाँ पे एक कर्व डिफाइन करना है। हाँ, वो कर्व क्या होगी? डीपी बाई डीवी। मैंने कहा प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में हमें एक कर्व डिफाइन करना है। हाँ भैया, तो इसका क्या आ जाता है? इसका जो कर्व आता है वो आता है पी बाई वी, प्रेशर बाई वॉल्यूम पर क्या आता है इसका कर्व। ठीक है भैया, मैंने कहा इस एडियाबैटिक प्रोसेस का ये सब मैं आइसोथर्मल का बताया। हाँ, मैंने कहा एडियाबैटिक का जो कांस्टेंट होता है वो पीवी गामा कांस्टेंट होता है। हाँ ठीक है भैया, तो इसका क्या आता है? मैंने कहा इसका भी डीपी बाई डीवी जो कर्व होता है भैया, प्रेशर वॉल्यूम का जो कर्व होता है भैया, वो माइनस पी बाई वी तो होता है भैया, माइनस पी बाई वी तो होता है भैया, पर साथ ही में गामा से मल्टीप्लाई भी होता है भैया, गामा से मल्टीप्लाई भी होता है भैया। ये कर्व है, ये कर्व है इसका, ये इसका कर्व है। एक मिनट भैया, इसका समझ नहीं है भैया। मैंने कहा कुछ समझने की जरूरत नहीं, सब कुछ मैं आपके मन की बात बता रहा हूँ। ठीक है, बस कुछ समझ नहीं। अभी आप तुम कंफ्यूज हो गए, ये ग्राफ का मैंने कहा इसका ड्राइव होता है, इसका भी डेरिवेशन होता है, इसका भी डेरिवेशन आसान है, पर थोड़ा सा इसका टफ है डेरिवेशन। मैं करा दूंगा, आप थोड़ा सा लेक्चर से बाहर चले जाओगे, क्योंकि लेक्चर एक रिलेवेंट लेक्चर बना, तो मैंने सिर्फ इसका, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है इसका डेरिवेशन का, तो मैं सीधे बता रहा हूँ। तो मैं जब डीपी बाई डीवी निकालता हूँ और इसमें डीपी बाई डीवी निकालता हूँ तो माइनस पी बाई वी आता है, तो इसमें जब मैं निकालता हूँ तो माइनस पी बाई वी आता है, पर उसके साथ में गामा से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है भैया, तो बात आती है किसका ज्यादा कर्व है। अगला क्वेश्चन आपके मन में नहीं आया तो मेरी बात सुनो, तो अगला क्वेश्चन मन में आना चाहिए कि भैया किसका कर्व ज्यादा बड़ा होता है, किसका कर्व छोटा होता है, बात आनी चाहिए। हाँ, किसका कर्व ज्यादा होता है, किसका कर्व कम होता है। मैंने कहा इसमें पीवी है, इसमें भी पीवी है, पर इसमें भी है माइनस, इसमें गामा से मल्टीप्लाई है भैया, तो इसका बेसिकली बड़ा आना चाहिए। माइनस तो साइन है, पर ये अगर मैग्नीट्यूड की बात करें किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा भी है, तो इसमें गामा से मल्टीप्लाई है भैया, इसका ज्यादा होना चाहिए भैया, इसका भी कम होना चाहिए भैया। हाँ ठीक है भैया, कम होना चाहिए भैया। और कर्व ज्यादा किसका होता है भैया? जिसमें ज्यादा स्लोप होता है भैया। हाँ भैया, पर समझ नहीं आ रहा भैया। मैंने कहा बस मेरी बात सुनते जाओ, मैं सब कुछ प्रूफ कर दूंगा, सब कुछ बताते जाऊंगा।
बस मेरी बात अभी तुम सुन लो, अभी थोड़ा सा कंट्रोल कर लो अपने दिमाग पे, बस अभी सुनते जाओ। जिसका कर्व ज्यादा होता है उसका भैया, जिसका स्लोप ज्यादा होता है भैया उसका कर्व ज्यादा होता है भैया। हाँ भैया, जिसका स्लोप कम होता है उसका कर्व कम होता है भैया। हाँ भैया ठीक है। तो भैया एडियाबेटिक में भैया कर्व ज्यादा, स्लोप ज्यादा होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ, अगर जिसका स्लोप ज्यादा होगा भैया वो एडियाबेटिक होगा भैया। पर समझिए, मैंने कहा कोई समझने की बात नहीं है, मुझे पता है अभी प्रॉब्लम आ रही होगी, पर बिलीव मी जो अगला स्लाइड होगा मैं लिखूंगा तो प्लीज समझ आए, सब कुछ समझ आ जाएगा, सारी क्लियर कर दूंगा। ठीक है भैया, इसमें आते भैया, तो इसका भैया आपने कहा कि इससे इसके कंपेयर में इसका कम होगा भैया स्लोप। हाँ तो मतलब कम होना चाहिए क्योंकि इसका कर्व भी इसके कंपेयर में कम है भैया। हाँ भैया कम तो है भैया, मतलब एडियाबेटिक का ज्यादा होना चाहिए और आइसोथर्मल का स्लोप कम होना चाहिए भैया। मैंने कहा हाँ भैया। तो चलो डिस्कस करते हैं, एक बार हम दोनों को साथ में मिला के करते हैं, फिर हम एडियाबेटिक का अलग से कर लेते हैं। ठीक है ना, ओके भैया। मैंने कहा इतना लिख लेना, ये लिख लेना जरूरी है, ठीक है ना। ओके, आई थिंक क्लियर है भाई। कितना टाइम हो गया? 20 मिनट हो गया। ज्यादा टाइम नहीं लिया वर्षित तुम, लेकिन मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगी तो हो जाएगा। बात ये था कि आज मैं मेरा शर्ट मैं धुल रहा था, निकाल दिया था, ये ब्लू वाला शर्ट मिल ही नहीं रहा था, और मैं कैमरा ऑन करके चला गया। कैमरा ऑन करने में बैटरी बहुत उतर देती है। और ये शर्ट मैं इसी से पढ़ाता हूँ पहन के, इसी से क्यों मतलब यही अच्छी ही लगती है। हाँ ठीक है ना, ओके। मैंने कहा मैं ग्राफ कर रहा हूँ तो ना, हाँ ठीक है। अब पहला ग्राफ डालना, पहला ग्राफ डालना, एक्सपेंशन का केस लेते हैं। एक्सपेंशन का केस क्या है भैया, मैं ये एक्सपेंशन का केस क्या है भैया मैं बताऊंगा। एक एक्सपेंशन का केस बनता है, एक कॉन्ट्रैक्शन का केस बनता है, ठीक है। ठीक है भैया, मैंने कहा इधर प्रेशर जा रहा है और इधर वॉल्यूम जा रहा है। मैंने कहा ठीक है भैया, हम एक काम करते हैं, पहली बार में अभी ये प्रेशर है, हाँ भैया ठीक है। मैंने कहा ये कुछ मेरा अभी ये क्या है, कुछ प्रेशर है, हाँ ठीक है भैया। इसको मैं पी बोल देता हूँ, P1। ठीक है, आपने P1 बोल दिया, ठीक है भैया। मैंने कहा अभी मैं यहाँ पे कुछ वॉल्यूम लेता हूँ, V वॉल्यूम। ठीक है, आपने यहाँ पे V वॉल्यूम ले लिया। मैंने कहा ठीक है, इतना क्लियर है। हाँ मैंने कहा इतना ये वॉल्यूम V है, यहाँ पे वॉल्यूम V डिफाइन है, मतलब इस जगह पे यहाँ पे वॉल्यूम V है और प्रेशर यहाँ पे है भैया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया कि मैं इस बार पहले केस में वॉल्यूम को कांस्टेंट करता हूँ। वॉल्यूम के कांस्टेंट में मैंने कहा मैं एडियाबैटिक का भी कर्व बनाऊंगा और आइसोथर्मल का भी बनाऊंगा। हाँ, पर इस केस में भैया मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट करता हूँ, मतलब समझा नहीं भैया, प्रेशर को वेरिएबल करता हूँ, समझे नहीं भैया। मैंने कहा मेरी बात सुनो, कॉन्ट्रैक्शन होगा, हाँ भैया कॉन्ट्रैक्शन का केस, एक्सपेंशन का केस लिया ना, हाँ भैया। तो एक्सपैंड होगा भैया, हाँ बढ़ेगा भैया, हाँ एक्सपैंड होगा भैया, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ता है ना भैया, हाँ वॉल्यूम बढ़ता है भैया। वॉल्यूम बढ़ेगा भैया तो प्रेशर कम होगा भैया, हाँ प्रेशर कम होगा। तो ग्राफ कुछ ऐसे से चलेंगे, हाँ ग्राफ कुछ ऐसे चलेंगे। मैंने कहा ये है मेरा P1, ठीक है, मैंने कुछ ऐसा लिया, ठीक है। मैंने एक ग्राफ ऐसे बनाया, हाँ ठीक है। मैंने कुछ एक ग्राफ ऐसे बनाया, मैंने कुछ एक ग्राफ ऐसे बनाया, कुछ एक ग्राफ ऐसे बनाया, ठीक है। ओके भैया, आपने ये दो कर्व बनाए, ठीक है। अब कर्व अच्छे से ना बने तो वो थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। मैंने कहा ये दो कर्व मैंने बनाए, ठीक है। एक का प्रेशर भैया P2 है, एक का प्रेशर भैया P3 बोल देते हैं, ठीक है भैया। प्रेशर कम होता जा रहा है भैया, हाँ भैया। वॉल्यूम वॉल्यूम भी बढ़ा है भैया। पहले जो वॉल्यूम था भैया, यहाँ पे जो समथिंग V डैश करके जो वॉल्यूम था भैया, अब वॉल्यूम यहाँ से भैया V चला गया भैया, बढ़ा है भैया, ठीक है भैया। मैंने कहा मैंने दो कर लिए, हाँ भैया ठीक है भैया। मैंने कहा अगला क्वेश्चन एग्जामिनर का होता है या हमारा होता है, या हमारा जो मैं पढ़ाऊंगा, जो टीचर पढ़ाता है वो ये बोलता है कि ये बोलता है कि आप ये बताओ कि अगर ये P1 है और इसका वॉल्यूम V1 है और इसका टेम्परेचर T1 है, ठीक है, तो आप ये बताओ कौन सा कर्व आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक है। पहली बात आपने ये बताया था भैया कि आइसोथर्मल का जो कर्व होता है भैया वो कम होता है एज कंपेयर टू एडियाबैटिक, ठीक है भैया। और कर्व डिपेंड करता है भैया स्लोप पे, हाँ स्लोप किस पे भैया, हमें एक टेंजेंट मारते भैया। इनका एक टेंजेंट ये भैया, एक टेंजेंट ये भैया। स्लोप भैया ये ज्यादा ढलान किसके है भैया, ज्यादा ढलान भैया इस पे है भैया, ज्यादा ढलान इस पे, तो इसका कर्व ज्यादा होगा भैया। भैया ढलान इस पे कम है भैया तो इसका कर्व कम होगा भैया। और ज्यादा किसका होता है भैया, एडियाबैटिक का होता है भैया, एडियाबैटिक का होता है भैया। हाँ भैया, कम किसका होता है भैया, आइसोथर्मल का होता है भैया। कम किसका होता है, आइसोथर्मल का। मैंने कहा ये कर्व किसका भैया, एडियाबैटिक का। ये कर्व किसका, आइसोथर्मल का। हो गया सीन, समझ में आ गया, हाँ भैया ठीक है।
मैंने कहा तो यहाँ पे जो मेरा इस पोजीशन पे इसका प्रेशर P1 था, इसका V1 था, T1 था। मैंने कहा इस पोजीशन पे क्या तुम बता सकते हो कि क्या प्रेशर होगा, क्या वॉल्यूम होगा, क्या टेम्परेचर होगा? हाँ भैया इसकी जगह बता सकते हैं आप, इसकी जगह पूछ रहे हो। मैंने कहा हाँ देखिए इसका प्रेशर P2 होगा, हाँ ये P2 है, ठीक है। वॉल्यूम भैया V2 होगा, हाँ ये वॉल्यूम V2 है। टेम्परेचर भैया T2 कुछ होगा भैया। मैंने कहा ना लाडली, टेम्परेचर यहाँ T1 था, यहाँ T2 क्यों होगा भैया? T2 होगा भैया। मैंने कहा नहीं, यहाँ टेम्परेचर T1 ही होगा, टेम्परेचर T1 ही होगा। हाँ मैं कहा टेम्परेचर T1 होगा, क्यों होगा? मैंने कहा बाबू ये आइसोथर्मल है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 है तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 होगा भैया। हाँ भैया अगर मैं बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, बेसिकली जे क्लास में ऐसा क्वेश्चन पूछा है, अगर मैं बेसिकली ऐसे लिख दूं T2 यहाँ पे लिख दूं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि T2 जो है वो बराबर है T1 के, क्योंकि आइसोथर्मल है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता भैया। यहाँ पे भैया अगर मैं लिखूं ये क्यों, ये भैया प्रेशर क्या है P3 है भैया, वॉल्यूम V3 है भैया, टेम्परेचर भैया यहाँ T3 रहेगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं था भैया, टेम्परेचर वेरिएबल था किसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस में। आई थिंक ना क्लियर हुआ। हाँ भैया इसमें क्या भैया वॉल्यूम कांस्टेंट है भैया, पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं भैया। मैंने कहा इतना क्लियर? हाँ इतना क्लियर है ना। हाँ ये जे एडवांस में एक क्वेश्चन बना था, मैं आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। अभी कुछ काफी कराऊंगा, मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ ये एक्सप्रेशन का हो गया। हाँ तो इसी एक्सप्रेशन का एक और ग्राफ बनता है, दो ग्राफ। अभी तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने प्रेशर को वेरिएबल रखा, अब मैं प्रेशर को कांस्टेंट करता हूं और वॉल्यूम को वेरिएबल करता हूं। कैसे भी है मैं बताता हूं, ठीक है। बस इतना नोट कर लो आप, इतना नोट कर लिए ना, कर लो कर लो। कर ली। अभी तक क्या था कि उसमें प्रेशर वेरिएबल था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, ठीक है भैया। अब मैं लेता हूं वही ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है भैया। मैंने कहा कुछ प्रेशर की बात कांस्टेंट कर लेते हैं। हाँ भैया भैया एग्जैक्टली कुछ आपने यहाँ डिफाइन किया था। हाँ मैंने कहा एक एक ये लेते हैं। हाँ भैया ठीक है, या भैया इसकी बात करते हैं भैया, ठीक है भैया। इसका भैया प्रेशर भैया P1 था, हाँ भैया इसका P1 था, ठीक है। और यहाँ पर प्रेशर भैया इसका P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था भैया, ठीक है भैया। भैया आपने यहाँ से इसको लेके समथिंग लाना है भैया P2 तक, P2 तक लाना है भैया, ठीक है। P2 तक आप बात करिए। हाँ ये एक कांस्टेंट है भैया, हाँ एक कांस्टेंट है भैया, ठीक है। मैंने कहा अब मैं एक दो कर बनाता हूँ, एक कर दीजिए, एक कर दिए, एक कर दिए, ठीक है ना। हाँ मैंने दो कर बनाए। हाँ भैया दो कर में मैंने कहा वॉल्यूम बताओ भैया, वॉल्यूम यहाँ पे भैया वॉल्यूम V2 आ रहा है, हाँ भैया। यहाँ पे वॉल्यूम V3 आ रहा है, और कुछ यहाँ पे जब पहले हम बात कर रहे थे भैया, पहले जो वॉल्यूम था वो V1 था भैया। इनिशियली भैया V1 था और P1 था ये, ठीक है। पर बाद में भैया जो अब ये कर बना उसका वॉल्यूम V2 हो गया, इसका वॉल्यूम V3 हो गया भैया, वॉल्यूम चेंज हो गया भैया, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन भैया आपका ये होना चाहिए ना कि कौन सा एडियाबेटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है, ठीक है भैया। स्लोप देख लेते भैया, इसका स्लोप ज्यादा भैया, इसका कम है भैया। हाँ तो ये वाला भैया एडियाबेटिक होगा भैया, एडियाबेटिक होगा भैया, और ये वाला भैया आइसोथर्मल होगा भैया ना। हाँ भैया तो इसका P1 V1 T1 है भैया, तो एडियाबेटिक का क्या होगा, एडियाबेटिक का भैया क्या होगा भैया, प्रेशर क्या है भैया P2 है भैया। हाँ भैया प्रेशर P2 है, टेम्परेचर भैया भैया टेम्परेचर भी भैया बदल जाएगा भैया, टेम्परेचर भी बदल जाएगा, कुछ भी टेम्परेचर T1 से अलावा T2 हो जाएगा भैया। हाँ भैया तो और क्या वॉल्यूम भैया, वॉल्यूम भैया V2 है भैया, ठीक है भैया। मैंने कहा आइसोथर्मल का भैया, आइसोथर्मल का क्या प्रेशर P2 है भैया, टेम्परेचर T1 ही होगा भैया, क्योंकि आइसोथर्मल है भैया। और वॉल्यूम की बात करें भैया, वॉल्यूम V3 हो गया भैया। मैंने कहा काफी अच्छा यार, आई थिंक तुमने समझा होगा ना भैया। क्लियर हुआ इतना? हाँ भी इतना क्लियर हुआ। तो पहले वाले केस में वॉल्यूम कांस्टेंट था, और इस वाले केस में वॉल्यूम वेरिएबल है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है भैया। ये किसका केस हो गया, एक्सपेंशन का केस हो गया, ठीक है। लिख लेना, ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हुआ ना बाबू, क्लियर हो ना। आइसोथर्मल एडियाबेटिक में कौन सा स्लोप ज्यादा किसका होता है, किसका कम होता है, समझ में आ गया ना अच्छे से। ओके मैंने कहा अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन का। आई थिंक कितनी देर हो गई, 29 मिनट हो गए, काफी अच्छा। किसका कॉन्ट्रैक्शन ना, हाँ कॉन्ट्रैक्शन का ग्राफ नंबर 2।
ठीक है भैया। भैया एक काम करते हैं ना, पहले ग्राफ में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें या वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें? अब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें या वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें? एक काम करते हैं, पहले ग्राफ में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, पहले वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं पहले ग्राफ में, ठीक है। मैंने कहा ये वॉल्यूम भी है, इधर है, इधर प्रेशर, ठीक है, मान गया, ठीक है। मैंने कहा ये कॉन्ट्रैक्शन में केस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन में केस में हम जो पिस्टन होता है दबाते हैं सिस्टम में, हाँ दबाते हैं, अंदर हीट डेवलप होगा, हाँ भैया हीट डेवलप होगी तो वॉल्यूम कम होगा, अगर दबाओगे तो भैया तो वॉल्यूम कम होगा ना, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, हाँ। तो इस बार ग्राफ भैया कुछ ऐसा जाएगा समथिंग, हाँ भैया ग्राफ कुछ नीचे से ऊपर जाएगा भैया, ग्राफ कुछ नीचे से ऊपर जाएगा क्योंकि प्रेशर तब बढ़ेगा, वॉल्यूम कब इधर आएगा, डिक्रीज होगा भैया, हाँ भैया। मैंने कहा इस बार क्या करते हैं, प्रेशर मान लो यहाँ पे P1 था, कुछ प्रेशर P1 था, ठीक है। वॉल्यूम ये जो है ये है, यहाँ पे वॉल्यूम V1 था, ठीक है, ये मान गए। ये कुछ वॉल्यूम है, इसका नाम नहीं करता, ठीक है, हाँ। तो हम ये बात करते हैं, दो कर्व बनाते हैं, ठीक है, तो आप दो कर्व बनाओ। मैंने कहा एक कर्व ये, हाँ भैया, और एक कर्व ये। अब देखो अच्छे से नहीं बना तो समझ जाओ, ठीक है, हाँ। एक कर्व ये, एक कर्व ये। अब बताओ इसमें से कौन सा कर्व एडियाबैटिक है, कौन सा कर्व आइसोथर्मल है? कौन सा एडियाबैटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है? बताओ बताओ। कुछ वॉल्यूम लेते हैं, हाँ भैया, इसमें वॉल्यूम आपने वॉल्यूम V1, वॉल्यूम V2। एक मिनट ना, मैं गलत कर दिया, ग्राफ गलत बना दिया हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा रुकना, क्योंकि ना इस बार मैंने क्या करा था, प्रेशर को कांस्टेंट किया था और प्रेशर को वेरिएबल किया था। ओह सॉरी, मैंने एक पॉइंट लिया, हाँ भैया, ठीक है, आपने पॉइंट लिया, इसका प्रेशर P1 है भैया, हाँ प्रेशर P1 है भैया, वॉल्यूम भैया इसका समथिंग V1 है भैया, हाँ भैया इसका वॉल्यूम V1 है भैया, टेम्परेचर T1 है भैया समथिंग, हाँ भैया टेम्परेचर T1 है भैया। मैंने कहा एक ये वॉल्यूम है भैया, हाँ भैया ठीक है वॉल्यूम है भैया। मैंने कहा कि चलो ठीक है, एक कर्व ये बनाते हैं और एक कर्व ये ले जाते हैं भैया, हाँ भैया ठीक है, एक कर्व ये बनाते हैं, एक कर्व ये ले जाते हैं भैया, हाँ थोड़ा सा कम अच्छा बना है ना। अब तुम मुझे ये बताओ कि कौन सा कर्व, यार कर्व बना लेना, ठीक है ना। अब ये मुझे बताओ कि कौन सा कर्व जो है, हाँ आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक है? हाँ ठीक है, ये बन में आता है ना, हाँ भैया। स्लोप देखते हैं भैया, एक इसका स्लोप ये, इसका स्लोप ये भी है, इसका स्लोप ज्यादा भी है तो ये एडियाबैटिक हो जाएगा भैया, एडियाबैटिक हो जाएगा भैया, और ये वाला स्लोप भैया आइसोथर्मल हो जाएगा भैया। मैंने कहा इस केस में क्या है भैया, इस केस में भैया वॉल्यूम जो है भैया, हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है भैया, वॉल्यूम समथिंग वी डैश का समथिंग आया, हाँ। पर प्रेशर भैया, प्रेशर भी आपने इस टाइम में क्या लिया, प्रेशर भी भैया आपने कांस्टेंट लिया, दोनों कांस्टेंट कर लिया आपने, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था यार, वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। क्या पूछूं? नोट्स में लिखना पड़ेगा, एक मिनट ना। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन T3 is greater than T1. T3 टेम्परेचर T1। अच्छा तुम ये अभी तक मुझे ये बताओ, ठीक है ना, मुझे ये बताओ कि इसमें आइसोथर्मल का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर क्या होगा, तो अभी ये बताओ, ठीक है, मैं फिर बताता हूँ। देखो हाँ ये इसका स्लोप कम है तो ये आइसोथर्मल हो गया, इसका स्लोप ज्यादा है ये एडियाबैटिक हो गया भाई। इसमें वॉल्यूम भी फिक्स है, प्रेशर भी इसमें कांस्टेंट है, सॉरी वॉल्यूम भैया फिक्स है, वॉल्यूम भैया फिक्स है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर वेरिएबल भी है, इसका प्रेशर भैया वेरिएबल है भैया, इसका प्रेशर समथिंग P2 है भैया, इसका प्रेशर P3 है भैया, ठीक है भैया। तो आइसोथर्मल का भैया क्या हो जाएगा भैया, P2 आइसोथर्मल क्या हो गया, ये आइसोथर्मल ना, हाँ P2 हो जाएगा
और टेम्परेचर भैया T1 ही रहेगा भैया, और वॉल्यूम भैया V2 हो गया। वॉल्यूम भैया वॉल्यूम 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 यहाँ पे भैया V डैश हो जाएगा भैया, ठीक है भैया। इसका भैया भैया इसका भैया T3 हो जाएगा भैया, टेम्परेचर T3 हो जाएगा भैया, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 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 V डैश ही रहेगा क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है भैया। हाँ भैया, ठीक है ना। हाँ भैया, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा इसमें एडियाबेटिक में, इसमें टेम्परेचर सेम ही रहेगा भैया, ठीक है ना। हाँ, हमने यहाँ का लिखा है ये सब, मैंने यहाँ का लिखा है, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर हो इतना, ओके भैया। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, मैंने इसमें क्या किया है, प्रेशर को सॉरी वॉल्यूम को मैंने कांस्टेंट लिया है, प्रेशर को मैंने वेरिएबल लिया। प्रेशर एक देखो यहाँ पे वेरिएबल है, इसका अलग है, इसका प्रेशर अलग है, इसका प्रेशर अलग है, ठीक है। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि किसका वर्क डन ज्यादा है, किसका वर्क डन कम है। मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे, किसका वर्क डन ज्यादा है, किसका वर्क डन कम है, तुम ये बता सकते हो। वर्क डन, हाँ भैया, मैंने कहा पीबी ग्राफ है, हाँ भैया पीबी ग्राफ है, आपने ये बताया था कि भैया पीबी ग्राफ है तो उसका एरिया देख के हम वर्क डन बता सकते हैं भैया। जिसका एरिया ज्यादा होगा भैया उसका वर्क डन ज्यादा होगा, जिसका एरिया कम होगा उसका वर्क डन कम होगा भैया। बेसिकली बात ये होती है, सिंपल सी। हाँ भैया, ठीक है भैया। ये ग्राफ भैया आप देख रहे हो ना, हाँ ये वाला ग्राफ, हाँ तो इसका इसका कुछ एरिया कुछ ये है भैया, ये ग्राफ इसका भी आइसोथर्मल का एरिया कुछ ये है, पर भैया एडियाबेटिक का कुछ एरिया ये है भैया। हाँ भैया, तो एडियाबेटिक का एरिया ज्यादा है तो वर्क डन किसका ज्यादा होगा, एडियाबेटिक का। आइसोथर्मल का वर्क डन कम होगा भैया, ठीक है भैया। मेरा पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि वर्क डन एडियाबेटिक का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है। मेरा दूसरा क्वेश्चन इंटरनल एनर्जी ऑफ एडियाबेटिक इज लेस देन इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोथर्मल। क्या ये तो सही है, ठीक है, क्या ये सही होगा। आइसोथर्मल का इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एडियाबेटिक के इंटरनल एनर्जी। हाँ भैया, टेम्परेचर तो आइसोथर्मल भी कांस्टेंट रहता है। हाँ भैया, तो उसका तो भैया आइसोथर्मल का भैया इंटरनल एनर्जी भैया जीरो जाएगा। हाँ, जीरो जाना चाहिए, पर आपने यहाँ बड़ा क्यों लिखा है, और बड़ा तो इसका होना चाहिए एडियाबेटिक का, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ता है भैया, कम भी होता है, पर इसका कुछ जीरो नहीं होता भैया, पर इसका जीरो होता है भैया। हाँ भैया, जीरो होता है भैया, जीरो होता है भैया। तो 21 में ये वाला लाइन गलत होगी भैया। आई थिंक ना क्लियर, ओके समझ में आया। हाँ, तो मैंने दूसरा केस ले लिया जिसमें प्रेशर को कांस्टेंट रख लेते हैं, वॉल्यूम को वेरिएबल रख लेते हैं। और ये अभी जो मैंने 2 क्वेश्चन कराया ये जे 2012 के क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है ना। आई थिंक वहां पे कंप्रेशन का ही केस था ना, हाँ कंप्रेशन का ही केस था। कॉन्ट्रैक्शन में पहला हो गया जिसमें प्रेशर को वेरिएबल लिखे थे, वॉल्यूम को वो लिखे थे, ठीक है ना, ओके भैया। पी वी ग्राफ, ठीक है भैया। मैंने कहा अब तुम इसमें मुझे डिफाइन करो, अब तुम इसमें मुझे बताओ कि ग्राफ कैसे बनेगा, किसमें, कॉन्ट्रैक्शन के केस में। कॉन्ट्रैक्शन के केस में भैया ये होता है कि वॉल्यूम घटता है, प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, ये तो हमें पता है, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। हाँ, अब मुझे इस केस में ये लेना है कि मुझे प्रेशर को फिक्स करना है भैया, प्रेशर को कुछ समथिंग P1 तक फिक्स करना है भैया, ठीक है, हमें प्रेशर फिक्स करना है। फॉर वॉल्यूम हमें फिक्स नहीं रहने देना है, वॉल्यूम हमें फिक्स नहीं रहने देना है। तो इस केस में भैया हम क्या करेंगे भैया, तो इस केस में भैया हम क्या करेंगे, थक गए यार। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन बन सकता है इसमें। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम ये बताओ मुझे इसका एक ग्राफ कैसे बनेगा। भैया आपने एक काम किया, आपने एक जगह से लिया, ठीक है, आपने इसका बात किया, ठीक है। हाँ, इस जगह पे भैया मान लो इसका P1 था, हाँ V1 था, T1 था, कुछ था, हाँ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कुछ था, या ठीक है नाम दे दिया। एक ग्राफ ये बना है, हाँ एक ग्राफ ये बना है, तो लाइन खींच दी भैया, एक ग्राफ ये बना है, ठीक है भैया। अब 2 कर्व आपने बनाया, हाँ भैया 2 कर्व आपने बनाया, ये 2 कर्व में भैया आप ये देखो पहले बार स्लोप कहाँ जाता है भैया, स्लोप यहाँ पे कम है भैया, यहाँ पे स्लोप ज्यादा है भैया, यहाँ पे स्लोप ज्यादा है तो ये हो जाएगा एडियाबेटिक, तो ये स्लोप भी कम है तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल।
ठीक है भैया, आइसोथर्मल हो जाएगा या एडियाबेटिक हो जाए। मैंने कहा इतना पहचान ली, हाँ भी इतना पहचान ली। मैंने कहा इस जगह को तुम प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर बताओ और इस जगह का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर बताओ। भाई यहाँ पे भी आप देख रहे हो ना, वॉल्यूम समथिंग है और यहाँ पे भी वॉल्यूम समथिंग है। अगर वॉल्यूम यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है वॉल्यूम, यहाँ पे V3 है भैया वॉल्यूम, ठीक है भैया। पर प्रेशर भैया यहाँ पे सबका P1 है प्रेशर भैया, हाँ भैया। तो इसका भी प्रेशर P1 होगा भैया, इसका भी प्रेशर P1 होगा भैया। इसका वॉल्यूम भैया V3 है भैया और इसका वॉल्यूम भैया V2 है भैया, हाँ भैया। और इसका टेम्परेचर भैया T1 होगा क्योंकि ये आइसोथर्मल है भैया, और इसका टेम्परेचर भैया T2 होगा क्योंकि आइसोथर्मल नहीं है, ये एडियाबेटिक है भैया। इसका टेम्परेचर चेंज होगा, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा क्योंकि ये आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है मतलब चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है भैया, ठीक है भैया। आई थिंक इन्हें क्लियर हुआ, हाँ भैया समझ आया। मैंने कहा वही क्वेश्चन से किसका वर्डन ज्यादा है इसमें भैया, वर्डन पूछ रहे हो? हाँ मैंने कहा वर्डन पूछ रहा हूँ भैया, वर्डन पूछ रहा है। मैंने कहा हाँ बाबू वर्डन ही पूछ रहा हूँ। तो एरिया देख लो भैया, हाँ भैया एरिया देख रहा हूँ तो भैया इसमें बताओ एरिया किसका ज्यादा है किसका कम है, इसमें बताओ मुझे एरिया किसका ज्यादा है किसका कम है। भैया बेसिकली आप ये देख रहे हो एरिया किसका ज्यादा है किसका कम है भैया। भैया इसमें एडियाबेटिक का भैया एरिया कुछ कम है भैया, एडियाबेटिक का एरिया भैया कुछ कम है भैया, और आइसोथर्मल का भैया एरिया कुछ ज्यादा है भैया। इसमें आइसोथर्मल का वर्डन ज्यादा होगा इस केस में, और एडियाबेटिक का वर्डन कम होगा भैया, ठीक है भैया। मैंने कहा इंटरनल एनर्जी, भैया इंटरनल एनर्जी वही होगा भैया। मैंने कहा कौन सा, एडियाबेटिक का इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा भैया, और एडियाबेटिक का इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा तो आइसोथर्मल का कम होगा क्योंकि आइसोथर्मल का 0 होता है इंटरनल एनर्जी, बेसिकली बात है हर केस में भैया कि एडियाबेटिक का इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा भैया, हाँ भैया बात फिक्स है, ठीक है भैया। मैं कहता समझ गया, हाँ चलो अब डायरेक्ट अलग अलग क्वेश्चन करा देता हूँ, तुम्हें दिखा देता हूँ अगर क्वेश्चन होंगे तो, ठीक है। हाँ तो जितने थे वैसे मैंने सब कुछ मिला लिया, ठीक है, जितने क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए थे सब कुछ इसी ग्राफ में मिला लिया है, ठीक है ना। हाँ कॉन्ट्रैक्शन का हो गया, ठीक है, और ठीक है ना। हाँ तो हमने अभी आइसोथर्मल का और एडियाबेटिक का मैंने ग्राफ पढ़ लिया। हाँ 4 ग्राफ पढ़े होंगे, एक कॉन्ट्रैक्शन का 2 पढ़ा, एक कॉन्ट्रैक्शन का 2 पढ़ा, और एक एक्सपेंशन का 2 पढ़ा, और एक कॉन्ट्रैक्शन का 2 पढ़ा, ठीक है भैया। और एक्सपेंशन के केस में आपने 2 में क्या पढ़ा भैया, एक में प्रेशर को कांस्टेंट रखे थे, दूसरे में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे थे भैया, और यही सेम कंडीशन आपने कॉन्ट्रैक्शन में भी किया था भैया, एक में प्रेशर कांस्टेंट रखा था, एक में वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था, ठीक है। मैंने कहा एक काम करते हैं, अब तुम मेरी बात सुनना, एक और ग्राफ डाला, तीसरा ग्राफ, ये सिर्फ ओनली फॉर एडियाबेटिक होगा, ये सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए होगा, ठीक है भैया, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए होगा। मैंने कहा तुम्हें पता है सीवी बाई सीवी, हाँ भैया इसे गामा कहते हैं भैया, गामा कहते हैं, इसे पॉइजन रेशियो कहते हैं। ये स्पेसिफिक मोलर कैपेसिटी, स्पेसिफिक मोलर कैपेसिटी है, ये भी स्पेसिफिक मोलर कैपेसिटी है, पर ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर पे है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है भैया, हाँ भैया, इसलिए इसे सीवी और इसे सीपी कहा गया भैया, और इनका रेशियो लेते हैं भैया, इसे गामा कहते हैं भैया, हाँ भैया। तो भैया गामा भैया डिफाइन होता है भैया 3 चीज के लिए हमारी केमिस्ट्री में भैया, एक मोनोटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, एक होता है भैया डायटोमिक गैस के लिए, एक होता है भैया ट्राइटोमिक गैस के लिए, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए। अब ये सबका सीवी और सीवी मोनो और डाई ट्राई का अलग अलग होता है भैया, हाँ भैया। तो जब इनका रेशियो लेते हैं तो सबका गामा अलग अलग आता है भैया, हाँ बेसिकली हम फिजिक्स में अलग अलग गामा निकालते हैं सीखते हैं, पर केमिस्ट्री में हमें तीन चीज का पॉजिटिव रेशियो मतलब 3 चीज का गामा हमें डिफाइन करना पड़ता है मेनली, हाँ भैया। तो मोनोटॉमिक गैस का जो गामा होता है वो होता है 6 पॉइंट समथिंग, हाँ भैया 6 पॉइंट समथिंग होता है, और 4.1 इसका होता है भैया, 1.33 इसका होता है भैया ट्राइटोमिक का भैया, हाँ भैया। मैंने कहा ये याद रख लो, निकाला जाता है, मैंने ये सब अच्छे से बताया, डिटेल में बताया है, तो ये सब कर लो, हाँ भैया ठीक है भैया। मैंने कहा इतना समझ आया, हाँ भैया इतना समझ आया। मैंने कहा बाबू तुम्हें पता है इसमें गामा किसका ज्यादा होगा, हाँ भैया इसमें गामा ज्यादा है भैया, मोनोटॉमिक का गामा भैया कंपेयर में इसके कंपेयर में ज्यादा है भैया, हाँ, और ट्राइटोमिक कंपेयर में भैया डायटोमिक का ज्यादा भैया, और सबसे ज्यादा भैया मोनोटॉमिक का गामा है भैया, सबसे ज्यादा भैया मोनोटॉमिक का गामा है भैया, हाँ भैया बात सही है। मैंने कहता सी क्लियर है, हाँ भैया। अगर तुम्हें इतना क्लियर है तो जरा अभी मैंने ये जो डीपी बाई डीवी करके जो कर्व बताया था भैया, डीपी बाई डीवी करके मैंने कर्व बताया था एडियाबेटिक के लिए, वो क्या था भैया, वो माइनस पी बाई वी करके आया था भैया, माइनस पी बाई वी करके आया था भैया, पर एक गामा से मल्टीप्लाई था, हाँ भैया। तो गामा अगर जिसका ज्यादा होगा भैया तो उसका कर्व ज्यादा आएगा भैया, हाँ भैया गामा इसका ज्यादा है भैया, तो अगर यहाँ 6 मल्टीप्लाई करेंगे और किसी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और किसी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे ज्यादा भैया कर्व इसका आएगा भैया, मोनोटॉमिक का भैया, उसके बाद डायटोमिक आएगा भैया, उसके बाद ट्राइटोमिक आएगा भैया। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ भैया ना क्लियर है।
मैंने कहा यार बहुत अच्छा यार, काफी कुछ समझ रहे हो। थोड़ा सा मुझे और बताओ, अगर कर्व ज्यादा होगा तो स्लोप भी ज्यादा होगा। हाँ भी स्लोप ज्यादा होगा। अगर मैं तीन तीन स्लोप दूंगा, तुम्हें एक ग्राफ में तीन स्लोप दूंगा, अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो कौन सा मोनोटॉमिक, कौन सा डायटोमिक, कौन सा ट्राइटोमिक गैस है, क्या तुम मुझे उसे बता सकते हो देख के? हाँ भी बता सकते हो। मैंने कहा ये बताओ मुझे ना। हाँ मैंने कहा बताओ मुझे। मैं एक ग्राफ लेता हूँ, इसी में डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कहा ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम समथिंग है, ठीक है। हाँ यहाँ पे P1 V1 ये T1 है, समथिंग है, ठीक है, इसे छोड़ो। हाँ मेरा एक ग्राफ ये लेता हूँ। हाँ एक ग्राफ ये लेता हूँ। हाँ भैया आपने ये ग्राफ ये लिया, ठीक है भैया। मैंने कहा तीन ग्राफ लिया, ठीक है। P1 V1 T1 इसका भी सब समथिंग होगा, इसका भी मान लो P2 हो गया। हाँ भैया उसके अगला जो होगा वो P3 हो गया। हाँ भैया उसके अगला होगा भैया ये P4 हो जाएगा भैया, ठीक है भैया। और सभी ऑटोमेटिक है, सबका टेम्परेचर बदलेगा भैया। तो ये भी हो जाएगा P2 V2 V2। यहाँ पे क्या था टेम्परेचर, वॉल्यूम V1 था, अब ये V2 हो जाएगा, ठीक है भैया। वॉल्यूम यहाँ पे V2 हो गया, ठीक है। टेम्परेचर T2 V2 P3 हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर V2 रहेगा, T3 रहेगा भैया, T4 हो जाएगा भैया, V2 ही रहेगा क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट भैया, टेम्परेचर बदलेगा भैया, T4 हो जाएगा भैया, ठीक है भैया। हमें इससे पता नहीं, कोई बात नहीं। तो मुझे ये बताओ कौन सा मोनोटॉमिक, कौन सा डायटोमिक, कौन सा ट्राइटोमिक है भैया। ये स्लोप इसका और इसका भैया और इसका भैया। हाँ भैया स्लोप ये सबसे ज्यादा भैया इसका है भैया, इसकी ढलान ज्यादा है भैया। उसके बाद इसका, इसके बाद इसका भैया। तो ये भैया हमारा हो गया ट्राइटोमिक, ये हमारा हो गया भैया डाइटोमिक, भैया ये हमारा हो गया मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक भैया, ठीक है भैया। आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ भैया क्लियर हो गया। तुमसे वर्डन भी पूछ सकता है गैस का, कौन सा एक आइडियल गैस का मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक। तुम्हें वर्डन पूछ लेगा ग्राफ में, ग्राफ में वर्डन पूछेगा तो कैसे बताओगे तुम? ये ऐसे, ठीक है। इंटरनल एनर्जी पूछेगा कैसे बताओगे? आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है भैया। क्योंकि इंटरनल एनर्जी जीरो तो होती नहीं है एडियाबैटिक की। हाँ ये बात सही है। आई थिंक इतना क्लियर हो। हाँ इतना क्लियर हो गया। मैंने कहा काफी अच्छा है, बैटरी एक बार देख लेते हो, स्विच ऑफ हो जाएगा पता नहीं चलेगा। 33%, ओके काफी अच्छा है। हाँ भैया इतना समझ आ गया मुझे। मैंने कहा इतना समझ आ गया यार, काफी अच्छा ना। इसे नोट कर लेना, ठीक है। हमारे ग्राफ्स खत्म हुए, ठीक है ना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन करा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन ना। कुछ क्वेश्चन, एक मिनट यार, सॉरी। कुछ क्वेश्चन करा दो। मेरी बात सुना, एक क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आप मुझे बताना, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड है जेईई मेंस में, ठीक है ना। हाँ बोला गया है मोनोटॉमिक गैस को, एक मोनोटॉमिक गैस है, दो गैस है, एक मोनोटॉमिक गैस है, हाँ ठीक है, एक डाइटोमिक गैस है, ठीक है भैया, एक डाई एटॉमिक गैस है भैया, ठीक है भैया। मोनोटॉमिक गैस को बोला गया है एक्स है, और इस डाइटोमिक गैस को बोला गया है वाई है, ठीक है। बोला गया है इनिशियली इनिशियली इनका इनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम था। इनिशियली टेम्परेचर और प्रेशर सेम था, ठीक है भैया। इनिशियली टेम्परेचर और प्रेशर सेम था, ठीक है। उसके बाद इनको कंप्रेस किया गया, वॉल्यूम V से लेके V2 तक कर दिया गया। इनका वॉल्यूम V से लेके हाफ कर दिया गया, बस इतना है। हाँ और पूछा किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, पूछा किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब बात तो एडियाबैटिक की है। हाँ भैया ठीक है, बात तो एडियाबैटिक की है। क्या पूछा है, बोला है कि इनिशियली इसका वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है भैया। वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है भैया ना। इनिशियली टेम्परेचर एंड प्रेशर, सॉरी, इनिशियली टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम V से लेके V हाफ चला गया भैया, ठीक है भैया। इनिशियली इसका क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है भैया, ठीक है भैया। कुछ प्रेशर कांस्टेंट है भैया, कुछ यहाँ पे भैया प्रेशर मान लो कुछ समथिंग है भैया। हाँ भैया यहाँ पे समथिंग P है भैया। हाँ भैया समथिंग इसका P है भैया, ठीक है भैया। प्रेशर P था, हाँ भैया। वॉल्यूम V था, हाँ भैया। टेम्परेचर समथिंग था, ठीक है भैया। इसको लेके पहले क्या था भैया, पहले भी इसका वॉल्यूम V था। अब यहाँ पे एक कर्व बना भैया, इसका वॉल्यूम जो V/2 हो गया है भैया, ठीक है भैया। इसका वॉल्यूम V/2 हो गया भैया, ठीक है ना भैया। हाँ भैया इसका वॉल्यूम V/2 हो गया है, ये कर्व का। हाँ भैया पूछा है, तो बोला है कि एक ही कर्व है। हाँ भैया दो है भैया, एक ये है और
ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे। हाँ भैया, दो कर्व है, ऐसे ग्राफ गिवन था क्वेश्चन में, बोला दो कर्व है। हाँ, तो कौन सा, मुझे तुम ये बताओ, कौन सा एक्स है, कौन सा वाई है, ये बता दो मुझे। भैया बात तो सही आपने बता रखा है, कौन सा एक्स है कौन सा वाई, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। हाँ भैया, तो भैया कर्व भैया स्लोप भैया इसका ज्यादा है भैया। हाँ भैया, स्लोप इसका ज्यादा है भैया, तो गामा सबसे ज्यादा इसका भी होगा। हाँ भैया, गामा सबसे ज्यादा मोनो का होता है भैया। हाँ, मोनो कौन सा है भैया, मोनो तो भैया एक्स है भैया, मोनो तो भैया एक्स है भैया। मैंने ग्राफ गलत बना दिया, ठीक है ना, एक मिनट, सॉरी यार, यही दिक्कत होता है। एक तो 4-5 ग्राफ दे दिए हैं, क्वेश्चन भी उतारना पड़ेगा। प्रेशर समथिंग पी था, वॉल्यूम भी तो ठीक है। इनिशियली टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो ये काहे किए हैं, मैंने ग्राफ गलत बना दिया यार, अब क्वेश्चन में देखना पड़ेगा ग्राफ कैसा था। इनिशियली टेम्परेचर एंड कंप्रेशन का केस है, ठीक है, कोई बात नहीं। सॉरी गाइस, इनिशियली ना इसमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है ना, इनिशियली प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा। इनिशियली इसमें बोला है कि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है भैया। इनिशियली इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम वी है भैया, और टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है भैया। दो कर्व बनाए गए हैं भैया, दो कर्व बनाए गए हैं भैया, ठीक है भैया। भैया वॉल्यूम यहाँ पे वी था भैया, हाँ वॉल्यूम यहाँ पे वी था, उसके बाद वॉल्यूम v/2 हो गया भैया, ठीक है भैया, वॉल्यूम v/2 हो गया, ठीक है भैया। और प्रेशर भी यहाँ पे भैया P था, और ये P2 था भैया, ठीक है भैया, P2 था, ये बोला है ना, हाँ भैया यही बोला है भैया, ठीक है भैया, यही बोला है, ओके भैया। तो भैया आप मुझे ये बता दो कि कौन सा मोनोटॉमिक कौन सा डायटोमिक है। मन में ये क्वेश्चन आता होगा, हाँ भैया ठीक है, कौन सा मोनोटॉमिक कौन सा डायटोमिक, भैया गामा सबसे ज्यादा इसका होगा, उसका कर्व ज्यादा होगा, और वही तो मोनोटॉमिक होगा। हाँ भैया, तो इसमें कर्व ये कम है, इसमें कर्व ज्यादा है भैया, तो ये जो होगा भैया ये मोनोटॉमिक होगा, मोनोटॉमिक होगा भैया, और ये मोनोटॉमिक मतलब ये एक्स होगा भैया, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये वाई हो जाएगा भैया, हाँ ये वाई हो जाएगा भैया, ठीक है भैया। अब मैंने कहा कि अब टेम्परेचर की बात आती है, अब इसमें पूछा जाए, लास्ट में क्वेश्चन में ये पूछा गया किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, एक्स का या गैस, एक्स गैस का टेम्परेचर ज्यादा होगा या वाई गैस का टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, ये पूछा गया, ओके भैया। तो टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे, टेम्परेचर ज्यादा किसका ये पूछा गया ना, हाँ। अब लिंक करते हैं वर्डन से, अब ये वर्डन जिसमें ज्यादा होगा उसी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्या मतलब, मैंने कहा कंप्रेस किया गया है, इसलिए उसके बाद इनको कंप्रेस किया गया है, हाँ भी कंप्रेस किया गया है, और ग्राफ भी कंप्रेस वाला दिया गया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये ना बोलता कि कंप्रेस किया गया है, ग्राफ गिवन होता, तब भी हमें समझना पड़ता भैया, हाँ भैया समझना पड़ता। तो भैया अगर इसमें हमें कंप्रेस किया जाए तो कंप्रेस सबसे ज्यादा उसी में करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा वर्क डन होगा, हाँ भैया, और ज्यादा कंप्रेस करने पे टेम्परेचर बढ़ेगा, हाँ भैया। एक में कम कंप्रेस कर रहे हैं, एक में ज्यादा कंप्रेस कर रहे हैं, हाँ भैया, तो वर्क डन जिसमें ज्यादा कंप्रेस किया उसका ज्यादा होगा भैया, हाँ, जिसमें कम कंप्रेस किया उसका वर्क डन कम होगा भैया, हाँ भैया। तो जिसका वर्क डन ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि जिसका ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो उसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा स्टोर होगा, मतलब हीट ज्यादा स्टोर होगा, हीट ज्यादा स्टोर होगा तो उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, हाँ भैया। तो वर्क डन जिसका ज्यादा, टेम्परेचर जिसका ज्यादा, ठीक है भैया। तो वर्क डन कैसे निकाले पीवी ग्राफ में, भैया एरिया से, भैया एक का एरिया भैया इतना है भैया, और एक का एरिया भैया इतना है भैया, तो एक्स का एरिया भैया ज्यादा है भैया, मोनोटॉमिक गैस का एरिया ज्यादा है भैया, तो इसका वर्डन ज्यादा होगा, वर्डन ज्यादा होगा तो क्या, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, एक्स का टेम्परेचर इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ वाई। आई थिंक क्लियर हो, हाँ भैया, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, हाँ भैया, दिमाग समझ में आया, हाँ भैया। और क्वेश्चन है, एक और था यार, मिला नहीं है ना, हाँ एक और है, हाँ ये कर लिए, हाँ एक जी एडवांस का 2012 वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ ना, वो मल्टीपल करेक्ट था। ना हाँ, बोला गया है कि 2012 में, मैं अच्छा मैंने उल्टा सीधा ग्राफ बनाया, जे 2012 में क्वेश्चन है, ये ग्राफ गिवन है, बोला गया है कि P ये ग्राफ है, हाँ ठीक है ये ग्राफ है, ओके, P1 V1 T1 है, हाँ
इसका P2 V2 T2 है, हाँ इसका P3 V2 T3 है, हाँ भैया ठीक है भैया। और ये P है, ये V है, हाँ भैया। प्रेशर और वॉल्यूम का हमें दिया गया था, ये कंप्रेशन का भैया ग्राफ है, हम समझ गए भैया। अब ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हाँ तो उसमें कुछ स्टेटमेंट थे, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है ना, आप बताना। इसमें बोला है T1 इज इक्वल टू T2, हाँ भैया मैं ये सब क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, हाँ भैया। T3 इज ग्रेटर देन T1, ओके भैया। तीसरा है कि वर्क डन बाय आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय एडियाबैटिक, ठीक है भैया। चौथा ऑप्शन ये है कि change internal energy of isothermal is greater than change internal energy of adiabatic. I think ना क्लियर है, हाँ भैया ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये जेड को इसमें कौन सा मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन सही है, ठीक है देख लेते हैं। ये ग्राफ है हमें पता है, ये ठीक है सब कुछ पता है भैया, हाँ भैया। स्लोप इसका ज्यादा भी है तो ये एडियाबैटिक होगा, ये एडियाबैटिक होगा, ये आइसोथर्मल होगा भैया, हाँ भैया ये आइसोथर्मल होगा, हमें ये सब पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये एडियाबैटिक है, ये सब क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा भैया, ठीक है भैया एडियाबैटिक है। और आइसोथर्मल में भैया क्या होता है भैया कि आइसोथर्मल में भैया टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है भैया, हाँ टेम्परेचर बदल नहीं सकता, हाँ भैया। तो भैया यहाँ पे बोला कि पहले स्टेटमेंट T1 बराबर T2 के, T1 बराबर होगा T2 क्योंकि आइसोथर्मल में भैया टेम्परेचर चेंज नहीं होगा भैया, हाँ भैया पहला स्टेटमेंट सही है भैया, ठीक है भैया। बोला है कि दूसरे में टेम्परेचर T3 इज ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर T3 इज ग्रेटर देन T1, T3 बड़ा होगा T1 से, हाँ भैया T3 बड़ा होगा T1 से। पहली बात तो ये ग्राफ सॉरी कंप्रेशन का नहीं, ये ग्राफ एक्सपेंशन का है, ठीक है ना, हाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, हाँ सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं मुझसे अगर निकला होगा कि ये कंप्रेशन का है, ये ग्राफ एक्सपेंशन का है, ठीक है भैया। तो टी बोला टेम्परेचर जो T3 है वो T1 से बड़ा है, अब ये कैसे सॉल्व करें, मैंने कहा सॉल्व हो सकता है, हो सकता है कैसे भैया, मैंने कहा एक्सपेंड कर रहा है, हाँ भैया इनिशियली ये भी एक्सपेंड करेगा ये भी एक्सपेंड करेगा, ठीक है भैया। मैंने कहा अगर ये एक्सपेंड करेगा, हाँ एक्सपेंड करेगा, हाँ तो अंदर की इंटरनल एनर्जी खर्च करेगा, हाँ एनर्जी कम होगी, हाँ भैया। तो पहले T1 था, हाँ फिर जाकर T2 हो गया, T3 हो गया, हाँ भी जब खर्च करेगा करेगा तो जो T3 होगा भैया करते करते जो टेम्परेचर T3 होगा भैया वो कम हो जाएगा T1 के कंपेयर में, क्योंकि अंदर की एनर्जी खर्च करेगा तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा भैया, हाँ भैया। तो T3 छोटा होना चाहिए एज कम्पेयर टू T1 में, हाँ T3 छोटा होना चाहिए एज कम्पेयर टू T1 में, लेकिन इसमें गलत दिख रहा है तो ये ऑप्शन गलत होगा, पहला सही होगा। मतलब तीसरे में वर्डन ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्डन ऑफ एडियाबैटिक, हाँ ये देखते हैं आइसोथर्मल का वर्डन एडियाबैटिक से ज्यादा है, मैंने कहा ग्राफ देख लो, एरिया देख लो ग्राफ का भैया, आइसोथर्मल ये वाला ग्राफ है, हाँ इसका एरिया ज्यादा भी है तो वर्डन आइसोथर्मल का ज्यादा होगा भैया, तो मैंने कहा ये सही होगा भैया, हाँ भैया। अगला कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोथर्मल, इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी ऑफ एडियाबैटिक, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एडियाबैटिक से बड़ा है आइसोथर्मल का इंटरनल एनर्जी, ये नहीं है। आइसोथर्मल का हम पढ़ चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी जो होता है वो जीरो रहता है, एडियाबैटिक का जीरो नहीं होता पर आइसोथर्मल का रहता है, तो इसमें बड़ा क्यों दिखा रहे हैं, ये ऑप्शन गलत है। तो दो ऑप्शन सही होंगे, 1 और 3, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर होगा, ओके भैया। मैंने कहा ये खत्म हो ग्राफ, ठीक है ना। तभी टाइम भी हो गया है और उसके बाद 1 घंटे वो पूरे हो गए, हमारी बैटरी भी डाउन होने वाली है। अब बात रह गया पार्ट किसका, क्वेश्चन प्रैक्टिस का, ठीक है ना। हाँ मैं क्वेश्चन कुछ कराने वाला था, जे एडवांस लेवल के अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराने वाला था, और जे मेंस के टफ लेवल के क्वेश्चन कराने वाला था। ग्राफ से मैंने कहा ग्राफ नहीं, जो पिछले टॉपिक्स मैंने कल परसों में पढ़ाए थे, जो पिछले लेक्चर थे, लास्ट जो 2 लेक्चर थे उनसे और वर्गडन से ये थे, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डाल रहा हूँ, ठीक है ना। इसी का पार्ट 2 में मैं डाल दूंगा उसे, ओके ना। तो अभी के लिए इतना ही, ग्राफ मेरा सारा कंप्लीट हुआ है, इसके लिए एडियाबैटिक के लिए और आइसोथर्मल के लिए अब सेकंड लॉ पढ़ेंगे, अब उसमें देखेंगे अगर उसमें ग्राफ होगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। और बाकी हाँ मैंने ग्राफ में सब कुछ डिस्कस कर दिया, जितने क्वेश्चन बनते हैं जितने आए हैं अच्छे लेवल तक मैंने सारे डिस्कस किए। और इसे अगर आपको ये इजी लग रहा है तो बिलीव मी ये इजी ही है, इससे ज्यादा टफ आते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहना, बाय बाय, टेक केयर, ओके ना, चलो बाय। और हाँ क्या कहते हैं, क्या करूँ यार, छोड़ो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है।